इस वक्त हमारे साथ पूर्व राज्यपाल रहे सतपाल मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे तमाम जो सवाल है उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि फ़िलहाल हाल ही के दिनों में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, कई सनसनीखेज जो बताए जा रहे हैं कि दावे किए गए हैं, इन्होंने आरोप लगाए हैं, तो इसकी कितनी सत्यता है। और फिर से वही सवाल हम रिपीट करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है इसमें और आगे क्या करने वाले हैं। फ़िलहाल जो है अभी खबरें चल रही थी कि जो है अरेस्ट किया गया है, उसको लेकर के भी सवाल पूछा जाएगा। तो मलिक जी आप ये बता दीजिए मुझे कि जो है आज जो हुआ है, जैसे आप लोग गए हुए थे कि अरेस्टिंग हुई है, खबरें चल रही है बार बार, इसमें कितनी सत्यता है, क्या हुआ है? भाई आपने हमको देखा थाने में, अरेस्ट तो एक थाने में नहीं 4-6 थाने में लोग हैं हमारे जो अभी तक छूटे भी नहीं हैं। दे डिड नॉट अलाउ टू सिट देयर। इन्होंने कहा कि ये इलीगल है, आप डीडीए के पार्क में बैठे हो, आपने इसकी इजाज़त नहीं ली है। तो मैं कहा इलीगल है तो हमें डिटेन करो। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, आप यू आर अंडर अरेस्ट। तो हम चले आए। अब पुलिस डिनाई कर रही कि हमने किसी को नहीं पकड़ा, अपनी मर्ज़ी से आए थे, अपनी मर्ज़ी से चले गए। ये तो इनकी टैक्टिक्स होती हैं, बट फैक्ट इज़ कि अगर हम इजाज़त मांगें भी तो देंगे नहीं, और बिना इजाज़त करेंगे तो गिरफ्तारी करेंगे, मीटिंग नहीं होने देंगे। अच्छा सर, सवाल ये भी बार बार किया जा रहा है कि क्या जो आपने हाल ही के दिनों में जो बहुत सारे खुलासे किए हैं, जो सनसनीखेज दावे बताए जा रहे हैं, क्या उसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है? ऑफ कोर्स, सिर्फ वही है, वेंडेटा है और कुछ नहीं है। ये हम लोगों को चुप कराना चाहते हैं जो हम होंगे नहीं। सीबीआई की नोटिस पे भी सर चर्चाएं चल रही हैं। सीबीआई का नोटिस नहीं है वो, असल में एक माह मैंने 2 डील्स कैंसिल की थी। तो एक डील से इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस की डील के बारे में वो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो उसमें चूँकि मैंने ही कैंसिल की थी, मैंने ही शिकायत की थी कि इसमें करप्शन है, तो वो कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं, बस दैट्स ऑल। दैट्स नॉट अगेंस्ट मी। तो सर इस महीने की सर कुछ तारीख बताई जा रही हैं कि जो है 27-28 तारीख को। 28 तारीख को दे आर कमिंग टू माई हाउस टू मीट मी। अच्छा सर ये भी पूछा जा रहा है और बार बार इस पर चर्चाएं चल रही हैं, कहा जा रहा था कि मलिक साहब जो है पहले क्यों नहीं इन सब चीज़ों को उजागर कर रहे थे। जो मैं जिस दिन ये हुआ था पुलवामा, उसी दिन बोला था, और 2-3 चैनल पे जब वो आ गया था तो पीएम ने कहा कि अब आप चुप हो जाइए। मैं तो उसी दिन बोला था, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास टेप है। सर मैं इंटरव्यू देख रहा था और कई सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो उसमें ये जिक्र किया गया था कि मलिक साहब जो है बीजेपी में जब थे तब तो चुप थे, अब जो है हट गए हैं गवर्नर के पद से, तो अब इस पे जो है खुलासे किए जा रहे हैं। तो पे मैं तो जब बीजेपी में भी जो चीज़ गलत लगती थी वो पहले से बोलता था। ये तो नॉनसेंसिकल लोग हैं जिनकी नॉलेज नहीं है। कह रहे हैं टीआरपी का हिस्सा है, अपना रहे हैं मलिक साहब। मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने दूसरी तरह की पॉलिटिक्स की है। दे डोंट नो मी इफ दे कमेंट लाइक दिस। सर आगे आप लोग क्या करने वाले, इतने बड़े सर जो जैसे आपने कहा है सब कुछ, तो उसके बाद से जो है सर चर्चाएं बहुत लंबी चौड़ी चलने लगी हैं, अब आगे क्या करने वाले? देखिए, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं अपोजिशन यूनिटी के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और अगर अपोजिशन यूनिटी हो गई तो 24 में बीजेपी का पता नहीं चलेगा। That's all. लेकिन सर एक दो सवाल सर, और माफ़ी चाहता हूँ सर, वो एक सवाल सर जो था जिसे आपने बोला कि वो जो आरोप लगाए थे कि कोई मोदी जी के कोई करीबी हैं, 300 करोड़ का जो है बातचीत की जा रही थी कि ऑफ़र दिया गया था। देखिए, लोग ठीक से सुनते नहीं हैं। मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, ना मैंने कभी कहा कि मुझे कोई ऑफ़र दिया गया। दोनों डील्स में मुझे ही बताया गया था कि इतना 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है, दैट्स ऑल। ना मैंने किसी करीबी का जिक्र किया, ना कोई ये बताया कि ये है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जब से आपने इंटरव्यू दिया है तब से राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि जो है सतपाल मलिक जी को भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सीबीआई का जो नोटिस की चर्चाएं बार बार चल रही हैं, विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि ये तो होना ही था, जिस हिसाब से मलिक साहब ने ये सब उजागर किया है, खुलासा किया। वो सही कह रही हैं, आई एम थैंकफुल टू देम। तो क्या सर मान लिया जाए कि आज जो पुलिस थाने एग्जैक्टली, इट्स द सेम थिंग, इट्स वेंडेटा, नथिंग एल्स।
भाई गांव के लोग थे, कोई माइक नहीं था, कोई भाषण नहीं हो रहे थे, कोई गाना बजाना नहीं हो रहा था। दे केम टू से कि हम आपके साथ हैं, और मैं उनको खाना खिला रहा था। अब आप देखिए, मेरे इस घर में तो आ नहीं सकते थे सब लोग, तो उनका हमने पार्क में रख दिया। तो इतनी मुस्तैदी है दिल्ली पुलिस में को वो इमीडिएटली जाके रोक देती कहीं। और वो कह रहे थे अफसर सब हम पे सब ऊपर का दबाव है। मैं बखेड़ा भी करा सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए मैं कहा नहीं चलो छोड़ो, इनकी नौकरी जाती है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो हमारे साथ मलिक साहब जी मौजूद रहे और हमने कुछ सवालों के जवाब लेने की कोशिश किया। कुछ फ़िलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के भी आगे जो खबरें आएंगी उससे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देखते डेज़ फोन, धन्यवाद।